बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहसिन इकबाल और आप गोल्डन प्रॉपर्टी मार्केटिंग देख रहे हैं। आजकल जिन लोगों के पास पैसा है वो सोच रहे हैं कि वो फॉरेन करेंसी खरीदे या प्रॉपर्टी खरीदे, क्योंकि फॉरेन करेंसी का बिजनेस आजकल लोग बहुत ज़्यादा इन है इसमें। और उनका कुछ लोगों का ख्याल है कि फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी, लेकिन अगर आप रियलिटी से इसका एनालिसिस करें तो फॉरेन एक्सचेंज में जो करेंसी है वो खरीदने से बेहतर है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। उसकी वजह है कि आजकल जो एक स्लम आया हुआ है प्रॉपर्टी की फील्ड में, और पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की जो इंडस्ट्री है वो कंपैरेटिवली उसमें लो प्राइसेस चल रही है। जो 6-8 महीने पहले जिन प्लॉट्स की प्राइसेस 60-60 लाख रुपए थी, अब वो 50 और 50 से नीचे मार्केट में अवेलेबल है। तो बहुत से लोग जो है वो इस वजह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि पता नहीं ये और नीचे जानी है, क्या होना है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी के बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो फॉरेन करेंसी में अपने पैसे पीकेआर को कन्वर्ट करवा के रख रहे हैं, या फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं बाहर के मुल्कों में। कोई दुबई पैसे रखवा रहा है, कोई कनाडा में रखवा रहा है, कोई कहाँ पर रखवा रहा है, कोई कहाँ पर रखवा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी रुपया जो है उसकी कदर कम हो रही है, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली एक एनालिसिस करें तो इस वक्त सबसे बेस्ट टाइम जो है आपके पैसे को डीवैल्यूएशन से बचाने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो प्रॉपर्टी है। क्योंकि प्रॉपर्टी में एक तो आपको पता है कि जब प्रॉपर्टी एक दफ़ा डाउन होने के बाद अप जाती है तो वो पिछली सारी कसरें जो है वो निकल जाती हैं। आपको याद होगा जिन लोगों ने कोरोना के दिनों में बाइंग की थी, जब 6-6 करोड़ के कमर्शियल 3-3 करोड़ में बिक रहे थे, 1-1 करोड़ का प्लॉट जो है वो लोग 50-50 लाख में बेच रहे थे, तो तब लोगों ने, जिन लोगों ने बाइंग की थी, उन लोगों ने बाद में बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया था। तो इस वक्त भी पाकिस्तान में जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पैसे को डीवैल्यूएशन से बचाने के लिए वो प्रॉपर्टी है, वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, फॉरेन करेंसी नहीं है। क्योंकि फॉरेन करेंसी ये 2-4 दिनों की गेम है, ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए एक जुआ है। समझ लें कि अगर तो लग गया तो ठीक है, ना लगा तो फिर आप कैश करवाते फिरेंगे। और फिर अगर डॉलर बाहर से जब आने हैं, जैसा कि आ रहे हैं सऊदी अरब से भी और दूसरे ममालिक ने भी काफ़ी इमदाद के ऐलान किए हैं, तो उसके बाद जब डॉलर वापस आना है अपने असल रेट पे, तो यही लोगों ने हाथ में लेके डॉलर कैश करवाते फिरना है और किसी ने कैश नहीं करना। तो इस वक्त बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है आपके पैसे को डीवैल्यूएशन से बचाने के लिए प्रॉपर्टी होना चाहिए, ना कि फॉरेन एक्सचेंज। और दूसरी, जब आप फॉरेन एक्सचेंज खरीदते हैं तो आप मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे होते, आप मुल्क का नुकसान कर रहे होते हैं। क्योंकि अभी आप देखें डॉलर नहीं मिल रहा, ब्लैक में बिक रहा है, और इवन के दिरहम जो हैं वो भी ब्लैक में बिक रहे हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज के बिजनेस में जाके आप अपने मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप अपने मुल्क में प्रॉपर्टी खरीदें, और ये इस वक्त राइट टाइम है प्रॉपर्टी खरीदने का। मैं नहीं कहता कि आप मेरे से ही खरीदें, जहां पे भी आपको सूटेबल लगे आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वेस्ट करें। ये राइट टाइम है बाइंग करने का, क्योंकि चीजें सस्ती बिक रही हैं कंपैरेटिवली काफी ज्यादा। और जिसके पास कैश पैसा है, लिक्विड मनी है, जो कहता है कि भाई मेरे पास लिक्विड मनी पड़ी हुई है, मुझे अभी खरीद के दो, मार्केट से तो वैसे ही वो 5-7 लाख नीचे उसका रेट चला जाता है। तो बेस्ट टाइम है प्रॉपर्टी खरीदने का। फॉरेन एक्सचेंज में ना जाएं, फॉरेन करेंसी में ना जाएं, बल्कि प्रॉपर्टी के फील्ड में जाएं। ये आपको बरादराना मशवरा है। और ये 6-8 माह बाद जब इन्हीं चीज़ों को आप बेचेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पैसा डॉलर की निस्बत, फॉरेन करेंसी की निस्बत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस वक्त आपको प्रॉपर्टी खरीदने की ज़रूरत है, जो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी है वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है।